आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सुख में नारायण 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 सुख में नारायण नारायण नारायण
दुख में नारायण 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 में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। विराजमान भगवत अनुग्रह विग्रह संत वृंद, श्रद्धा संपदा संपन्न श्रोता बंधुओं एवं भक्ति भाव परिपूरित मातृवृंद, श्री वैशंपायन जी महाराज श्रीमन महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे राजन, बाबा भीष्म भगवान के ध्यान में मग्न हो गए हैं। यद्यपि ये विषय यहाँ महाभारत का नहीं है, पर बड़ा कई बार ऐसा लगता है कि ये समग्र चरित्र हमको शिक्षित करने के लिए है। जितनी घटनाएं घटी हैं वो हमको जगाने के लिए हैं कि जगो, जिन लोगों ने अच्छा किया है उनका अनुकरण करो, जिन लोगों ने बुरा किया है उसका श्रवण करके जब जब ऐसी परिस्थितियां आए तो बच जाओ। और ये कोई गारंटी की बात नहीं है कि तुम अच्छे हो तो तुमसे चूक नहीं हो जाएगी। या दुनिया ने तुमको बुरा मान लिया है तो तुम अच्छा नहीं कर सकते। जब तक सांस है तब तक आस है। अजामिल मरते मरते 88 साल की उम्र में जीवन को बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि सही में बाबा भीष्म से कहीं चूक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी जीवन जीने की पद्धति इतनी विलक्षण है, उनका आभा मंडल ओरा इतना अद्भुत है कि हिम्मत नहीं होती कि उसके पार झांक करके कोई कमी खोज पाए। कौन है दुनिया में जो माता पिता की खुशी के लिए इतना सब कर जाए? पर इतने ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष के जीवन में ये इतनी मोटी मोटी चूक कैसे आ गई कि उनकी आंखों के सामने द्रौपदी के कपड़े खींचे जा रहे हैं, एक भरी सभा में नारी है। और ऐसा भी नहीं है कि गुमसुम मामला है, खूब चीख पुकार भी हो रही है, और बाबा खड़े नहीं हो पाए। जब से महाभारत के विषय में सुनना और जानना प्रारंभ किया, तब से भीष्म आकर्षण के विषय तो रहे ही हमेशा ही, पर जब जब ये विषय आता है तब तब मन कचोटता है कहीं चूक हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समझ से आकलन करता है। पर अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, चूक वूक कहीं नहीं है। हम जैसे लोगों को अनुशासित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए घटनाक्रम है। महाभारत के इस प्रसंग को भागवत के द्वारा थोड़ा क्लियर किया जा सकता है। सरसैया पर पड़े हुए बाबा भीष्म के पास में जब पांडव आए तो भोले से युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, अर्जुन को देख करके बाबा भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। और सब बातों का निचोड़ अंत में वो कह रहे हैं कि यद्यपि तुम लोगों का जो आचरण है, एक
श्लोक के आधे हिस्से का भी आधा हिस्सा है विप्र धर्माच्युताश्रया। इतना अद्भुत व्यक्तित्व जिसने 600 वर्ष तक संसार का अनुभव पाया हो। कोई श्रेष्ठतम महापुरुष महात्मा ऐसा नहीं जिनका संग न पाया हो और भगवान का जिन पर विशेष अनुग्रह रहा हो, जो साक्षात मां गंगा के पुत्र रहे हों, वो पांडवों को आज प्रमाण पत्र दे रहे हैं विप्र धर्माच्युताश्रया। तुम्हारा तुम जो किस हम लोग ढूंढते हैं आश्रय, हम संसार का आश्रय खोजते हैं और पांडवों का आश्रय क्या है? बोले अच्युत। पांडवों का आश्रय क्या है? धर्म। और पांडवों का आश्रय क्या है? बोले विप्र। जो विप्रों के आश्रय में रहे, जो धर्म के आश्रय में रहे, जो अच्युत के आश्रय में रहे, जहां धर्मराज जैसा धर्मनिष्ठ महापुरुष हो, जहां भयंकर कर्म करने वाला गदाधारी वृकोदर भीम हो, जहां गांडीव जैसा धनुष हो और जहां अर्जुन के जैसा धनुर्धारी हो, और सुहृत कृष्ण ततो विपत, सर्वनियंता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण जिनके सुहृत हों, शुभचिंतक हों, संरक्षक हों, वहां भी विपत्तियां। बाबा कह रहे मेरा माथा घूम जाता है, तुम्हारे चरित्र में कोई चूक नहीं देखता हूं, तुम्हारी शक्ति में कोई चूक नहीं देखता हूं, तुम्हारी भक्ति में कोई चूक नहीं है, और इतने पर भी तुम्हारे जीवन में संकट आया तो बाबा ने क्या कहा? बोले सर्वम काल कृतम मन्ये। हम हिंदुओं के पास में, हम सनातन धर्मियों के पास में ऐसी अद्भुत विरासत हमको मिली है ऋषियों की, बड़े बड़े अनुभवी महात्माओं की। मां सीता पर संकट आता है तो मां कहती है जरूर मैंने कोई पिछले जन्म में बुरा कर्म किया होगा, उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। वो वर्तमान को ब्लेम नहीं करती, वो ऐसे उंगली नहीं उठाती कि राम की वजह से, कि कैकई की वजह से, कि मंथरा की वजह से। और कभी कभी मेरे मन में आता है कि हमारे दुखों का अधिकांश कारण ढूंढा जाए, हमारी परेशानियों का अधिकांश कारण ढूंढा जाए तो यही निकलेगा कि तेरी वजह से, कि मेरी वजह से, कि पुत्र की वजह से, कि पिताजी आपने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से परेशान है। हमारा ज्यादा से ज्यादा जीवन इन्हीं बातों में घुल जाता है कि मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण मेरा पुत्र है, उसका कारण मेरा पिता है, उसका कारण मेरा भ्राता है, उसका कारण मेरा गुरु है, उसका कारण मेरा चेला है, जबकि है कोई कुछ नहीं। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के कारण से किसी को न सुख मिलना है न दुख मिलना है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। तुम्हारा समय अनुकूल आता है तो विषधर फणिधर नाग अपनी मणि छोड़ करके चला जाता है तुम्हारे घर में, और तुम्हारा समय प्रतिकूल आता है तो तुम्हारा पुत्र हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के काटने आ जाता है। जो आत्मा कहा जाता है, आत्मा वही जायते पुत्र, तो ये सब समय का खेल है। तो सर्वम काल कृतम मन्ये। तो आश्चर्यपूर्वक पांडवों ने देखा बाबा आप जैसे सुबुद्ध व्यक्ति काल के माथे पर आरोप मढ़ करके कैसे आप बच सकते हो? उन्होंने काल का मतलब, मैं टाइम वाली बात नहीं कर रहा, काल का मतलब तुम्हारा बाप ये जो खड़ा है। काल माने कृष्ण। काल का मतलब कृष्ण है कि नहीं? गीता जी में कालोस्मि लोकक्षय, अपने आप कह रहे, खुल्लम खुल्ला कह दिया मैं काल हूं और क्यों आया हूं इस संसार को। रामचरित मानसकार ने बहुत खुल करके कहलवा दिया है, भुवनेश्वर कालहूं कर काला। तो भाई ये जो जैसा कराएगा वैसा करना पड़ेगा। उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत। हम जितने भी कोई चाहे बहुत बड़े महात्मा हों, चाहे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा संपन्न इस धरित्री की विभूति हो, कोई धनवान हो, महान हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, विरक्त हो, शासनाध्यक्ष हो, पर कुछ भी नहीं है। उसके इशारे पर नाचते हुए खिलौने मात्र है, कठपुतली मात्र है। सर्वम काल कृतम मन्ये। तो फिर ये कृष्ण क्यों चाहते हैं कि द्रौपदी का दामन खींचा जाए? क्यों आपकी बुद्धि को इतना भ्रमित कर दिया भगवान ने कि तुम उठ के खड़े ना हो पाए?
बोले भगवान का तो उद्देश्य है कि पांडवों को ऊर्जा देने के लिए कहीं जलती हुई आग चाहिए। और जलती हुई आग कहां मिलेगी? बोले यज्ञ कुंड से पैदा हुई द्रौपदी। जब जब युद्ध से विरत होने का नाटक करेंगे पांडव, पलायनवाद को स्वीकार करेंगे पांडव, तब तब फुफकारती हुई द्रौपदी अपनी खुली हुई चोटी दिखाएगी। देख लो, वो जिंदी बनी रहे आग। अत्याचार का, अन्याय का विरोध करने में जब जब अच्छे लोग भ्रमित होंगे, शांत होने का नाटक करेंगे, पलायन का रास्ता अपनाएंगे, तब तब भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की खुली हुई चोटी इनको जगाती रहे और इस बहाने से दुष्टों का संहार हो जाए। अन्यथा द्रौपदी की और किसी की आंख उठ जाए संभव नहीं है सहजायो। कोई साधारण है द्रौपदी क्या? इसलिए बाबा ने कहा सर्वम काल कृतम मन्ये। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूं, जब कभी लगे कि मेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहाने मत बनाओ। किसी को अपशब्द बोल करके, किसी की निंदा करके अपने मन की भड़ास को हल्के करने के भी नाटक मत करो। अंदर खोजो। हर परिस्थिति का प्रणेता मैं हूं, इसका निर्माता मैं हूं। मेरे सामने आज जो मुझे मिल रहा है उसका मूल कारण मैं हूं, कोई नहीं है दुनिया में। और पहला कुछ चूक हो गई है पिछले जन्मों में तो अब परेशानियां भोग रहे हैं, और अब भी समाधान उपचार ठीक नहीं कर रहे, फिर नई बीमारियां बो रहे, कांटे बो रहे हैं। अच्छा हो कि पिछले जन्मों के दुखों का, दर्द का, परिस्थितियों का, प्रतिकूलता का कारण अंदर खोजो, उसका समाधान करो। तनाव मत करो, व्यवहार खराब मत करो, जीवन में रसभंग मत करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म का मन बहुत था कि अब युद्ध खत्म हो जाए, बंद हो जाए। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन हे जन्मेजय, बाबा भीष्म के धराशायी होने पर कौरवों की सेना कैसी हो गई है, ये महाभारत की रचना शिल्प को देखिए, कितना सुंदर व्यास जी महाराज की वाणी है। बोले विधवेव बरारोहा, कौरवों की सेना शुष्क तोयेव निम्नगा, और ब्रिकई रिव बने रुद्धा मृगीव, सर्भा हत सिंघेव महती गिरि कंदरा। 4 उपमा दी हैं। कह रहे जैसे पति के मर जाने पर श्रृंगार विहीन रुदन करती हुई नारी की हालात होते हैं, ठीक वैसी दशा कौरवी सेना की हो गई। पानी के सूख जाने पर जो हालात नदी के होते हैं, वो हालात कौरवी सेना के हो गए। जैसे किसी मृगी को बेचारी, जिसका पति मर गया है, हत भर्तृका, ऐसी कोई मृगी है जिसके पति को भेड़ियों ने मार दिया है और इसके पीछे इसको घेर करके खाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो जो हालात भेड़ियों से घिरी हुई अकेली अनाथ मृगी की हो जाए, वही हालात कौरवी सेना की हो गई। जैसे सरभ ने सिंह को मार दिया हो, जिस गुफा में सिंह रहता है, सरभ ने उस गुफा में रहने वाले सिंह को मार दिया हो, तो जैसे सिंह के बिना अनाथ के जैसी पड़ी हुई गुफा शोभा नहीं देती, ठीक वैसे। और चारों ओर से केवल एक ही आवाज आ रही है, हे कर्ण, हा कर्ण, कर्ण कर्ण कर्ण। अब केवल हमारी रक्षा कर्ण कर सकते हैं। राधेयम हितमस्माकम चुक्रुषुः कर्ण कर्णेति। और आवाहन की अपेक्षा किए बिना कर्ण ने यह नहीं सोचा कि दुर्योधन मुझे बुलाए तब मैं जाऊंगा। मित्र धर्म का स्मरण करके कर्ण बिना बुलाए चल करके आगे सहारा देने। भीष्म के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। और मृतप्राय आशा वाले, निराशा के अंधकार में डूबे हुए लोगों के चित्त में आशा का संचार करते हुए कर्ण ने कहा, मैं राधानंदन कर्ण प्रतिज्ञा करता हूं, बाबा भीष्म की मृत्यु का बदला लूंगा, या तो इन पांडवों को मौत के घाट उतार दूंगा,
अथवा मैं पांडवों के द्वारा मारा जाकर के युद्ध के मैदान में मृत्यु का वर्ण करके स्वर्ग जाऊंगा। ऐसा मनुस्मृति में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। किसी ने कहा भाई महात्मा भजन करते हैं, ये वैकुंठ चले जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं, साधु मुक्त हो जाएगा, पर सैनिक तो माला नहीं जपता। मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिक की मुक्ति का उपाय क्या है? तो लिखा है परिव्राड योग युक्तश्च और यश्च अभिमुखे हतः। दो लोग इस समग्र आवागमन के प्रपंच को पार करके मुक्ति का वर्ण करते हैं। द्वाविमौ, ये दो ही महापुरुष इस संसार से पार जाते। सूर्य मंडल भेदिनो, सूर्य मंडल का भेदन करके पार जाने की सामर्थ्य दो में ही है, या तो परिव्राट योग युक्त महात्मा अथवा जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए छाती पर प्रहार सह करके संसार छोड़ता है, वो वहां जाता है। कर्ण ने कहा या तो इनको मार दूंगा या फिर इनके द्वारा युद्ध के मैदान में मारा जाकर के सर्वान संख्ये शत्रु संघान हनिष्ये और हतस्तैर वा वीर लोकम प्रपत्स्य। इतना कह करके कर्ण सीधे वीरोचित वेश विन्यास धारण करके शस्त्र अस्त्र आदि लेकर के बाबा भीष्म के पास में पहुंच गए। और एकांत में कर्ण का जो मानस है, आदमी समूह में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ भी बोलता हो, कर्ण ने बाबा के सामने जाकर के नमन किया और कहा बाबा अर्जुन तो धधकती हुई महाज्वाला के जैसा है, तो कौरव सेना को जला डालेगा। समिद्धोग्निर यथा वीर महाज्वालो द्रुमान दहेत, जैसे जंगल में लगी हुई आग पूरे वन प्रांत को जला करके खाक कर देती है। भारत राष्ट्रान प्रधक्ष्यंती तथा बाणा किरीटिनः, अर्जुन के बाण वैसे ही धृतराष्ट्र के समर्थकों का वध करते चले जा रहे हैं। मुझे आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है, आपकी आज्ञा की अपेक्षा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, तो जिस अर्जुन को देव दानव यक्ष नहीं जीत सकते और जिस अर्जुन को बाबा कभी आप भी नहीं जीत पाए, उस अर्जुन को मैं जीत लूंगा। पर एक बात जोड़ दी, यदि आज्ञा आपकी और आशीर्वाद आपका हो तो कुन्य सक्तो रणे जेतुम पूर्वम यो न जितस्त्वया। उस अर्जुन को कौन जीतेगा जिसको आप भी पहले कभी नहीं जीत पाए हो। बाबा से भीष्म से कह रहे हैं यह अर्जुनः पूर्वम कदापि त्वया भीष्मेणापि न जितः तम अर्जुनम रणे जेतुम अन्यः कह वीरः शक्तो भवेत्। बाबा भीष्म ने कर्ण को युद्ध की प्रेरणा तो दी, परंतु क्या कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वर्ग का वर्ण करो। विजेता होने का आशीर्वाद नहीं दिया। पुत्र जैसे समुद्र इव सिंधु नाम ज्योतिषा मिव भास्करः और सत्यस्य च यथा संतो बीजा ना मिव चोरवरा तथा त्वमेव कर्णो ही। कर्ण जैसे समग्र जल राशि का आश्रय समुद्र है, समग्र प्रकाश पुंजों का आश्रय सूर्य है, जैसे सत्य का आश्रय संत हैं, जैसे समग्र बीजों का आश्रय उर्वरा भूमि है, ठीक वैसे ही कौरवों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसलिए शिवेना अभिवदामि त्वाम गच्छ युद्धस्व शत्रुभिः। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, जाओ। दुर्योधन ने कर्ण को आया हुआ देखा, बड़े आनंद में भर गया और सोचने लगा अब हमारे पक्ष में दो अद्भुत योद्धा हैं, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण। सोचने लग गया यदि मैंने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तो कर्ण योद्धा है, ओजस्वी है, युवा है, इसका मन खिन्न हो जाएगा। और यदि मैंने भावुकता में आकर के कर्ण को सेनापति बना दिया तो गुरु द्रोणाचार्य और उनसे जुड़े हुए अश्वत्थामा और उनसे संबद्ध कृपाचार्य तीनों पीछे हट जाएंगे। ऐसे भी द्रोणाचार्य का मन अर्जुन के प्रति बहुत रहता है। बड़ी उहापोह के बाद में बड़ी चतुराई से दुर्योधन से कहता है, मित्र तुम विचार करके बताओ कि बाबा भीष्म के बाद में हमारी सेना में कौन सेनापति होने के योग्य है, तुम बताओ।
अब भला बताओ कर्ण कैसे कह देगा मुझे बनाओ? कर्ण को जिम्मेदारी सौंप दी, भैया तुम निर्णय करके बताओ किसको बनाया जाए, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं क्या करूं, आप निर्णय करके बताओगे। तो स्वाभाविक है, कर्ण ने कहा युक्त सेनापति कर तुम द्रोण शस्त्र भृतांबर। भैया जब तक इस धरती पर द्रोणाचार्य हो तो भला कौन होगा जिसको सेनापति बनाया जा सकता हो? जो दुर्योधन चाहता था कर्ण ने वही कहा। एक बात, आप दुर्योधन से असहमत हो ये विषय एक अलग है, हजार ऐसे कारण हो जाएंगे कि दुर्योधन आपको बहुत बुरा नजर आएगा, पर योजक जैसा दुर्योधन है वैसा दूसरा होना बहुत दुर्लभ है। एक सामने भगवान खड़े हैं, भगवान जिस पक्ष में खड़े हैं उस आतक्षौणी सेना है, और दुर्योधन की चतुराई देखना, उसके पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है। पांडव वो काम कभी नहीं कर पाए जो दुर्योधन ने कर लिया। दुर्योधन ने पांडवों के सगे मामा की एक अक्षौहिणी सेना के सहित अपने फेवर में कर लिया। ये योजक है और इतना बुद्धिमान, इतना चतुर है, पर उसकी समग्र चतुराई क्यों है? केवल संसार के लिए। चतुरता तो सार्थक वही है जो दोनों लोकों में तुमको ऊंचाइयां दे। इस एक ही संसार में बड़प्पन, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, संपदा पाने के लिए आपने चतुराई दिखाई, उसकी सीमा है। उसने देखा कि कृष्ण और बलराम को कैसे मैं अलग करूं, इसलिए जब जब कृष्ण और बलराम में कुछ खटपट सी होने की संभावना देखी, तब तब तुरंत बलराम जी के पास जाके बैठ गया है। और बलराम युद्ध का मैदान छोड़ करके गए हैं, उसमें बहुत बड़ी बुद्धिमानी दुर्योधन की है। ये षड्यंत्रकारी दिमाग के लोग होते बड़े कलाकार हैं। बहुत बड़ी योजना, योजकस्तत्र दुर्लभ। संसार में योजक का होना बहुत कठिन काम है, तो बहुत सुबुद्ध है वो। संजय कहते हैं महाराज अब दुर्योधन कर्ण के साथ में गए हैं, गुरु द्रोणाचार्य को नमन किया है, अभिवादन किया और कहा भगवान आप वर्ण में सबसे उत्तम हैं, आप कुल में भरद्वाज होने के कारण कुल में सर्वोत्तम हैं। वर्ण श्रेष्ठ्यात कुलोत्पत्त्या श्रुतेन वयसा धिया, आप ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट हैं, उम्र में हम सब में बड़े हैं, और धिया माने विवेक में, बुद्धि में भी आप हम सबकी अपेक्षा श्रेष्ठतम हैं। अपरिमित अजेयता आप में है, उत्कृष्टतम अर्थ ज्ञान आप में है, अनुपम नीति बोध आप में है, और अनुल्लंघनीय विजय आप में है। शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट तपस्या का तत्व आप में है। इसलिए भगवान हमारी इस नौका के, कौरव सैन्य दल रूपी नौका के आप कर्णधार बन जाइए, सेनापति बन जाइए। द्रोणाचार्य जी महाराज ने स्वीकृति तो दी, परंतु एक शर्त लगा दी कि मैं कभी धृष्टद्युम्न को नहीं मारूंगा। दुर्योधन ने पूछा भगवान ऐसा क्यों? बोले विधाता ने धृष्टद्युम्न का जन्म ही मेरी मृत्यु के लिए किया है, इसलिए विधाता के विधान का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। सही सृष्टो बधार्थाय ममैव पुरुषर्षभ। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के मध्य में विभिन्न तीर्थों के जल से द्रोणाचार्य का अभिषेक किया गया। बड़े प्रसन्न हो गए और मगन होकर के बोले राजन को एक वरदान मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम एक वरदान मांग लो। तो जब दुर्योधन से ऐसा कहा तो दुर्योधन के मन में आया क्या मांगूं। उसने सोचा कि ऐसा काम हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे नहीं, ये झगड़ा झंझट तुरंत खत्म हो जाए। मारकाट में क्या रखा है, ये हारे हम हारे, ये जीते हम जीते। तो गुरुदेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ करके ला दीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल युधिष्ठिर को जीवित पकड़ करके मुझे दे दीजिए। द्रोणाचार्य जी की सुन लीजिए। वो तुरंत भाग गए, इसका दिमाग षड्यंत्र कर रहा है, क्या करेगा। दुर्योधन ने सोचा कि युधिष्ठिर पकड़ में आ जाता है तो फिर जुआ होगा एक बार, और अब के बार जुआ में जो दाव लगाया जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए वनवास जाने का दाव होगा, और जीतना हमको ही है। एक कोई सज्जन कह रहे थे, बड़ा विचार करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खोज के लाते हैं। बोले युधिष्ठिर बढ़िया तो है, पंजाब के हैं, पर युधिष्ठिर अच्छा तो है,
पर एक कमी है। हमने कहा बाबा क्या कमी है उनमें? बोले दुर्योधन बुरा है पर बड़ा चालाक है। वो जानता था कि मुझको जुआ खेलना नहीं आता, इसलिए दुर्योधन ने अपनी जिम्मेदारी मामा शकुनी को दे दी। जैसे दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए दक्षतम योग्यतम व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी, ठीक वैसे ही युधिष्ठिर को उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए था। बोले नहीं, मैं पासे नहीं फेंकूंगा, मैं दाव नहीं लगाऊंगा। तो बात बिगड़ती, लोग पूछते भाई क्यों नहीं लगाओगे? बोले दुर्योधन यदि तू अपनी जगह पर शकुनी को ला सकता है तो मैं मेरी जगह जुआ खेलने के लिए कृष्ण को रखूंगा। और यदि युधिष्ठिर ने यहां ये दाव खेल दिया होता तो आज महाभारत की रंगत कुछ और होती। पर ये होता और वो होता, क्यों होता? सोचने का ढंग है। उन्होंने कहा कि जैसे उस व्यक्ति ने शकुनी को लाके बिठा दिया तो ये भी कह देते कि नहीं मेरी जगह पर कृष्ण खेलेंगे, आओ। और शकुनी ने सैकड़ों बार कहा मुझे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, पर मुझे खतरा लगता है तो केवल और केवल कृष्ण से लगता है, उसके सामने मेरी दाल नहीं गलती। जब तक कृष्ण पांडवों के संग है तब तक उनको पराजित करना संभव नहीं है। केवल यही शकुनी का हमेशा ही। तो उसने कहा कि मुझको तो ददासी चेत बरम मह्यम जीवग्राहम युधिष्ठिरम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ करके ला दीजिए। द्रोणाचार्य जी महाराज ने एक शर्त जोड़ दी, राजन मैं तुमको वचन देता हूं युधिष्ठिर को पकड़ करके ला सकता हूं, पर उस दिन युद्ध के मैदान में अर्जुन पास में न होता। अर्जुन के द्वारा सुरक्षित धर्मराज को पकड़ने की सामर्थ्य यमराज में भी नहीं है। न चेत युधिष्ठिरम वीरो पालयति अर्जुनो युधि, मन्यस्य पांडव श्रेष्ठम आनीतम वसमात्मनः। यदि अर्जुन नहीं होगा तो समझ लेना युधिष्ठिर तुम्हारी मुट्ठी में है। अर्जुन के सामने मेरा नहीं चलता है। वो युवा है, वो तपस्वी है, उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया है, इसलिए अर्जुन से जीत पाना संभव नहीं है। और उधर जब धर्मराज को पता चला बाबा द्रोण की, गुरु द्रोण की प्रतिज्ञा हो गई है, मुझको पकड़ लेंगे, तो कांपने लग गए। हम तो गए। अर्जुन ने कहा भैया जब तक मेरे हाथ में गांडीव है, जब तक मेरे शरीर में श्वास चलती है, नत्वाम द्रोणो निगृहणीया जीव माने मई ध्रुवम, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक द्रोणाचार्य की ताकत नहीं है कि आपको छू भी सके, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जब कर्ण और द्रोण दोनों के दोनों साक्षात एकत्रित होकर के आगे बढ़ने लगे तो लोगों में चर्चा का, कौतूहल का विषय हो गया। कोई कहता अब कर्ण आ गया है, अब जय हो गई। कर्ण के सामने देवता ही नहीं ठहर सकते तो फिर पांडव बेचारे क्या करेंगे? कर्णो ही समरे शक्तो जे तुम देवान सवासवान, इंद्रादिक देवताओं को कर्ण जीत लेगा, बेचारे पांडव क्या करेंगे? महाराज दोनों ओर की सेनाओं में सबकी जवान पर एक तरफ कर्ण है और एक तरफ अर्जुन है। श्री द्रोणाचार्य जी महाराज अपनी समग्र सेना को लेकर के युद्ध का 11वां दिन प्रारंभ हो रहा है और ये सब गैप थोड़ा जो बढ़ा ना, बाबा भीष्म के समय में जितना युद्ध हुआ उसमें उतना संघर्ष नहीं था, पर द्रोणाचार्य जी जब से सेनापति बने बड़ा भयंकर संघर्ष हुआ है। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न दोनों के दोनों भिड़ गए, बड़ा भीषण संग्राम होने लगा और पांडवों ने एक ही संकल्प किया हुआ है कि चाहे जैसे हो धर्मराज की रक्षा करना है। पूरी ताकत से पांडवी सेना धर्मराज की रक्षा करने के लिए लगी हुई है। महाभारत में एक रण नदी का वर्णन आया, उसमें कह रहे हैं बड़ी भयंकर नदी, जैसे बरसात में नदी वर्षा के जल से भर जाती है, इतना भयंकर युद्ध हो रहा था, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि लोगों की गर्दन कट रही है, हाथी, घोड़े, मनुष्य, और जो भी कटता है उसका रक्त
धीरे धीरे बहते बहते अलग अलग स्रोतों से बहती हुई पानी की धाराएं जैसे विकराल नदी का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसा लिखा है कि असंख्य असंख्य जीवों की मृत्यु से जो रक्त निकला शरीरों से, उसकी महानदी बन गई। उस क्रोध के आवेग से उत्पन्न हुई महानदी में मांस भक्षी जंतुओं का अड्डा बन गई है। ध्वजा और पताकाएं, उसमें ऐसा लगता है जैसे उखड़ उखड़ करके बाढ़ की नदी पेड़ों को ला रही हो, उखाड़ उखाड़ करके ला रही हो। रक्त ही जिसमें पानी है, रथ ही जिसमें भंवर का काम करते हैं, हाथी घोड़े की लाश ही जिस नदी के किनारे हैं, मांस रूपी कीचड़ से वो भरी हुई है। इतना घोर मारकाट हुई। महाराज सब अपने अपने ढंग से और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य जी महाराज तो बुढ़ापे में भी युवा जैसे हो गए। श्री वैशंपायन जी महाराज ने कहा कि वृद्ध होने पर भी कालवत व्यचरत द्रोणो युवेव स्थविरो बलि। मृत्यु का रूप धारण करके द्रोणाचार्य बूढ़े होने पर भी युवा के जैसे दिखाई देने लग गए। यही धृतराष्ट्र ने संजय से, ये जब प्रसंग चल रहा था, कथा सुन रहे थे, तो बड़ा शोक व्यक्त किया है। देखो बाबा भीष्म चले गए, और इस प्रसंग में पांडवों की वीरता अपने मुख से, अपने दुर्भाग्य का वर्णन अपने मुख से, और इसी क्रम में भगवान कृष्ण की समग्र बाल लीलाओं का एक एक करके धृतराष्ट्र संजय को सुनाते चले जाते हैं। और अंत में कहते हैं, भाई मुझे इसलिए लगता है कि पांडवों की पराजय नहीं होगी, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण की आत्मा है। अर्जुन केशवस्यात्मा केशवोप्यात्मा किरीटिनः। अर्जुने विजयो नित्यम और कृष्णे कीर्तिश्च शाश्वती। धृतराष्ट्र हत मनोरथ होकर के रुदन करते हुए संजय से कहते हैं, मुझको लगता है अर्जुन के भाग्य में पराजय नहीं लिखी, और कृष्ण के नसीब में परमात्मा ने अपकीर्ति नहीं लिखी है। और जहां ये दोनों होंगे, दोनों एक दूसरे की आत्मा है, तो भला बताओ मेरी विजय कैसे होगी। इधर महाराज द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया, उनका धनुष काट दिया, उनकी ध्वजा को काटा, सारथी को मार दिया। और एक पल तो ऐसा आया कि जैसे महाराज युधिष्ठिर अब पकड़े और अब पकड़े, इतने समीप आ गए कि पांडवों में हाहाकार मच गया। उसी समय अचानक किसी योगी के भांति न जाने कहां से अर्जुन आ गए और अपने बाणों की वर्षा से सबको हतप्रभ कर दिया, द्रोणाचार्य को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। एक पल को तो लगा पांडवों की सेना का सांस अटक गया कि अब युधिष्ठिर गए, पर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप धर्मराज की रक्षा की। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। महाराज कैसे करें, बड़ी चिंता का विषय है, कैसे धर्मराज कब्जे में आए। योजना बनाई गई। त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने कहा, हम कल के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दूर ले जाएंगे, ललकारेंगे, और जब अर्जुन हमारे साथ उलझ जाएंगे सारे दिन, उतने में द्रोणाचार्य धर्मराज को पकड़ ले। योजना और चैलेंज करके सुशर्मा ने, संसप्तक नाम के इन त्रिगर्त नरेशों ने, ये 7 भाई थे, सुशर्मा, सत्यव्रत, सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यकर्मा, इनके नाम में सब में सत्य सत्य जरूर है, पर जरूरी नहीं है कि आचरण में सत्य हो। और वास्तव में इनके आचरण में सत्य होता तो भगवान कृष्ण के सामने न खड़े होते। त्रिगर्त नरेशों ने तो इतनी घोर प्रतिज्ञा कर ली कि हमने युद्ध के मैदान में अर्जुन को मारा नहीं, अथवा हम पीठ दिखा करके लौट आए, बिना मारे अथवा पीठ दिखा करके लौट आए, तो हमको वो सब पाप में लोक प्राप्त हों जो ब्रह्म हत्या करने वाले लोगों को मिलते हैं। जो सुरापान करने वाले व्यक्ति को नरकादिक लोक प्राप्त होते हैं, वो लोक मुझको मिल जाए यदि हम अर्जुन को मारे बिना अथवा पीठ दिखा करके भाग आए। संकल्प भंग करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सावधानी से सुनना।
हम लोग बहुत हल्केपन में लेते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति अपने शब्दों का आदर करना नहीं जानता, दुनिया उसके शब्दों का आदर कभी नहीं करेगी। जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत का आदर नहीं कर पाता, वो दूसरों की इज्जत का, प्रतिष्ठा का कभी ख्याल नहीं रख पाएगा। मेरे मुंह से निकले मेरे शब्द और मैं उनका पालन नहीं कर पा रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे? तो बकता है, ढपोल संख है, झूठा है। और मोटे से मोटे कारण खोजे जाए हिंदुस्तान के पतन के, हिंदुओं के पराभव के। हमारा इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है कि परिहास में भी हमने कभी असत्य नहीं बोला। ये लोग बोलते आए, मैंने कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला है। नचिकेता के पिता ने झुंझलाहट में, आक्रोश में, जैसे पिता पुत्र को कह ही दे, मृत्युवे त्वाम दास्य, जाओ तुमको मृत्यु को दूंगा। अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए 5 वर्ष का बालक यमराज के दरवाजे पर पहुंच गया। 3 दिन तक महाराज यमराज घर पर नहीं थे, भ्रमण पर गए थे। यमराज की पत्नी ने बहुत आग्रह किया, कुछ खाओ पियो, पानी पी लो। बोले नहीं, जब तक यमराज से मुलाकात नहीं करूंगा पानी नहीं पीऊंगा। अभी आजकल क्या होता है, बालक जरा अपनी मनमानी, अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में ब्लैकमेल करता हो, वो इमोशनली ब्लैकमेल करता हो, मेरे काम करो नहीं मरूं मैं, तो वो तो केवल बोलता है पर दिल निकल करके बाहर घर वालों का आता है, मर ना जाए। ऐसे किसी पर कोई रुकता नहीं है। जिस दिन उठाने के लिए वो आएंगे ना मौत के ठेकेदार, कहां कब कैसे उठाना है उनको सब खबर है। कहां उठाना है, कब उठाना है और कैसे। उस दिन रुकने वाला नहीं है कोई। परंतु ना ये मत बोलना। मृत्यु शब्द को इतना डरावना बना दिया, इतना हे मान लिया, निंदित मान लिया। वैसे प्रसंगवश आएगा महाभारत में, अभिमन्यु के जाने के बाद में मृत्यु का कुछ तो वही प्रकरण में कहेंगे। जिस देश के 5-5 वर्ष के बालकों को यह एहसास था कि नहीं मेरे पिता के वचन मिथ्या न हो जाएं, वहां के 90 साल के लोग मौत के गोद में बैठे हैं, अब गए तब गए, और झूठ बोल लेते हैं। अब मैं तो कहना नहीं चाहिए, एक तो बड़े विचित्र व्यक्ति थे, 100 साल के बताए जाते थे भी 100 साल के, और कब पलट जाए, कब इधर उधर हो जाए। तो मैंने एक दिन पूछा, महाराज आपकी 100 साल उम्र हो गई? बोले हाँ हो गई। मैंने ये भी वैसा ही है जैसे और दूसरी बातों में कि नहीं है ही? तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हो गई, ये तो सही है। काहे झूठ बोलते हो आप? उन्होंने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा इतना बवाल। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां थी उनके, समझते थे भाई मेरे बिना नहीं चलेगा, तो ये इतनी गाय है, इतना ये है, तो सब झमेला पाल रखे थे जैसे पाल लेते हैं। ये कैसे चलेगा झूठ नहीं बोलेंगे? मैंने बाबा जी जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन आप झूठ नहीं बोलोगे, तब भी यही चलेगा और आपसे बढ़िया चलेगा। क्यों कमा रहे हो बिना मतलब का अपराध कर रहे हो? बोले सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, और सोचते सोचते चले गए। नाम और जगह का स्मरण मेरे मन में है, व्यक्ति मेरे चित्त में है, मैं बता इसलिए नहीं रहा, तुम लोग हंसोगे क्या फायदा है। फिर हमारा ध्यान सामने वाले में चला जाएगा, हमारे अंदर नहीं रहेगा। हमारे शब्दों का आदर हम नहीं करेंगे, पालन हम नहीं करेंगे, धरती में कहीं नहीं होगा। फिर आप शिकायत बेकार करोगे, मेरी कोई सुनाई को नहीं, मेरी कोई बात माने को नहीं, मेरे ऊपर विश्वास ही को नहीं करे। क्या करे? सामने वाला विश्वास नहीं कर रहा, इसमें कमी उसकी नहीं, कमी हमारी है, कहीं हमने चूक की है। जो बात कहां चली, शराब पीने वाले को जो पाप लगता है और उसके परिणाम स्वरूप जो नरकादिक लोक मिलते हैं वो मुझे मिल जाए। ये शब्द तो डर के मारे में कहता भी नहीं शराब वराब की, तो क्योंकि यहां तो जो होंगे वो इनका कोई नाता नहीं है और बाहर वालों तक बात पहुंचाने से फायदा क्या है। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज यदि धोखे से किसी ने शराब पी ली हो, संसर्ग से, कुसंग से, अनजाने में, नादानी में, और बाद में ज्ञान हुआ हो कि शराब पीना अक्षम्य है, ऐसा सुनने में आता है कि उसका तो प्रायश्चित्त भी कोई तुम्हारा करे क्या, आखिर जलता रहे गलता रहे।
तो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, मैंने सुना है, उन्होंने कहा भाई प्रायश्चित करने से परलोक शुद्ध हो जाएगा, पर इस शरीर की शुद्धि शराब पीने वाले की नहीं हो सकती। परलोक शुद्ध हो जाएगा, इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्यों करे? इसलिए करे क्योंकि परलोक में जो दोष लगने की बात है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। जो शास्त्र में विधान है उसका पालन करे, शुद्धि कर ले, पर यह शरीर शुद्ध नहीं होगा। सुरा भांड गंगा जी में डुबाने पर भी कभी शुद्ध नहीं होगा। हमने तो जो पढ़ा है, जो देखा है, जो सुना है, इतना तक सुना है। देखो, बहुत कान खोल करके सुन लेना। ये बात जहां तक भी जा रही हो, सुना है, कोई माध्यम दूर तक भी है, 1 नंबर में 2 नंबर में लगे स्पीकर लगे हुए हैं, हाँ लगे, ऐसा सुना है, वहां तक भी तो मैं चाहता हूं कि आप जहां भी है वहां तक जा रहे हो। श्रद्धेय सेठ जी भी ये बात कहते रहे और बड़ी मुखरता से कहते रहे, जिन बर्तनों में प्याज लहसुन का भोजन पक जाता है उन बर्तनों में पका हुआ भोजन भोग भगवान को स्वीकार्य नहीं है। न देवता स्वीकार करते हैं, न पितर स्वीकार करते हैं। एक तरफ है हमारा मन, हमारी अपनी रुचियां, हमारे अपने स्वाद, और एक तरफ है शास्त्र, एक तरफ है संत और समग्र सिद्धांत की परंपरा। सही कितना है और तुम्हारी सहमति कितनी बनती है वो हम नहीं जानते। आपकी नजर में, आपके दृष्टिकोण में यदि आपका स्वाद, आपकी रुचि, आपका मन प्रमुख है तो आप करो मनमानी, और यदि आपकी दृष्टि में सत्य, संत, शास्त्र और सिद्धांत प्रमुख है तो फिर बात मान लेने में ही फायदा है। बड़े कुतर्क देते हैं लोग, दवा है, औषधि है, अमृत है। अरे बाबा, दवा औषधि तो बीमारों के लिए होती, तुम बीमार हो क्या? बोले शारीरिक तो कोई नहीं भाई, मानसिक ही है, मैंने आदत लगी है। भाई आदत लगना भी तो मानसिक बीमारी है ही है। और फिर दवा तो बीमार खाता है और दवा की तरह खाता है, तुम भोजन की तरह क्यों खाने लगे भाई? अस्तु, शराब पीने पर, ब्रह्म हत्या करने पर, ब्रह्म हत्या के 2 ये नहीं, ब्राह्मण की कत्ल करना ही नहीं है। ब्रह्म हत्या का टीकाकारों ने अर्थ किया उसका धन, उसका मान हरण करना, उसकी वृत्ति हरण करना भी ब्रह्म हत्या के बराबर ही है। देवस्व का, देवता के निमित्त संग्रहित धन का अपने जीवन में उपयोग करना, यह भी ब्रह्म हत्या के बराबर ही है। आपने यज्ञ के निमित्त इकट्ठा कर लिया फिर पचा गए, यह भी ब्रह्म हत्या के बराबर ही पाप है। आपने गाय के नाम पर चंदा किया और गाढ़ी पर लगा लिया, चाय पर लगा लिया, नाश्ते पर लगा लिया, यह भी बराबर का ही हिस्सा है। मैं तो कभी कभी थोड़ी कड़वी बात कहता हूं, गाय काटने वाले से ज्यादा खतरनाक वो है जो गाय के नाम पर चंदा इकट्ठा करके खा जाता है। वो तो एक ही दिन गाय को मारता है, पर गाय का हिस्सा करने वाला तो रोज रोज मार रहा है। संकल्प भंग करने पर, गुरु स्त्री के साथ गमन करने पर, ब्राह्मण का वित्त हरण करने पर, किसी का घर जला देने पर, गौहत्या कर देने पर जो पाप लगते हो सब पाप मुझको लग जाए। 2 छोटी छोटी बातें बड़ी विचित्र हैं, बड़ी खतरनाक है। कह रहे पर निंदा करने पर जो पाप लगता हो वो पाप मुझको लगे यदि मैं अर्जुन को मारे बिना युद्ध के मैदान से आऊं या पीठ दिखा करके भागा। कैसा लग रहा है? मुझे भी लंबी लंबी सांस आने लग गई परनिंदा के नाम पर। तो परनिंदा का मतलब समझ में आ रहा है? मालूम नहीं पड़ता कब हम दूसरों की बुराई कर जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। और कई कई लोग बड़े चालाक चतुर होते हैं, करते नहीं है पर सुनने में बड़ा स्वाद आता है। दूसरों की निंदा करने से भी ज्यादा स्वाद हमारे विरोधी की कोई निंदा करे तो बड़ा रस आता है। मन करता है कि समय ठहर जाए, सब यही सुनते रहे। जो दूसरे की निंदा करता है 2 नुकसान उठाता है। अपने हिस्से के पुण्य उसके खाते में पहुंचा देता है और उसके हिस्से के पाप अपने खाते में पहुंचा लेता है। 2 तरह से कटौती होती है। दूसरे की बुराई करना, निंदा करना दुधारी तलवार है। 2 नुकसान होंगे, आपके पुण्य उसके हिस्से में जाएंगे और उसके
पाप आपके हिस्से में आ जाएंगे। इसलिए जो करना हो संभल करके करना। एक तरफ माला जपे जा रहे हो, गंगा नहाए जा रहे हो, और दूसरी तरफ बराबर उसे लुटाए जा रहे हो। एक और, स्वजाति छिपाने पर जो पाप लगता हो, अपनी जाति अपना कुल छिपाने पर जो पाप लगता हो, मुझको लग जाए। किसी की धरोहर मारने पर न्यासाप हारिणांग ये च, महाराज संसप्तकों ने अर्जुन को ललकार दिया। 12वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन तो त्रिगर्त राज के साथ में भिड़ गए और इतनी दूरी बना ली युद्ध के मैदान की कि चाह करके भी अर्जुन वहां से निवृत्त होकर के आना चाहे तो आ ना सके। योजना तो व्यक्ति अपने हिसाब से ठीक ही बनाता है। बड़ा भयंकर संघर्ष हुआ वहां, और इधर द्रोणाचार्य जी महाराज ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए गरुड़ व्यूह बनाया, पांडवों ने मंडलार्ध व्यूह बनाया। अर्जुन गए तो सही, परंतु अर्जुन ने सात्यकी को, धृष्टद्युम्न को, भीम को, अभिमन्यु को जिम्मेदारी सौंपी कि बड़े भैया का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने जिम्मेदारी ले ली। महाराज बड़े भयंकर संघर्ष में द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की एक नहीं चल रही। उधर संसप्तकों के साथ में अर्जुन महाराज इतने डूब गए कि उनको निकलने की फुर्सत नहीं हुई। सायंकाल का समय हो लिया और अर्जुन ने संसप्तकों को समर में पराजित कर दिया, कुछ को मार दिया, कुछ भाग गए। और इधर भगदत्त और द्रोणाचार्य दोनों के दोनों मिलकर के धर्मराज को पकड़ने की निरंतर कोशिशें कर रहे थे। उतने ही समय में बड़ी तीव्र गति से संकट जान करके भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को यहां ले आए और भगदत्त से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मैंने कल कहा था संभवतः 800 वर्ष है भगदत्त जी महाराज की उम्र। और एक और गजब की बात है, अर्जुन ने उनका धनुष काटा, हाथी का कवच काट दिया, छत्र काट दिया, ध्वजा काट दी, सब हो गए। भगदत्त ने ये बड़ा सिद्ध महापुरुष था, इसने वैष्णवास्त्र छोड़ा अर्जुन को मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने वो बाण अपनी छाती पर ले लिया। इसे कहते हैं भक्त वत्सलता। बैठे थे सारथी के रूप में, उठ करके खड़े हो गए और जो बाण अर्जुन की छाती में लगना था वो भगवान के वक्ष पर लग गया। लोग भरोसा नहीं करते। हम बातें तो करते हैं बस सब काम ठाकुर जी करे, ठाकुर, विश्वास नहीं बिल्कुल भी। जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाए वो तो पानी भरने को तैयार है। जिस हृदय में विश्वास का दीपक जगमगाता है, भगवान उस हृदय को छोड़ करके कभी जाता ही नहीं है। हमारे मन में भ्रम का, अविश्वास का अंधेरा है, इसलिए भगवान वहां नहीं है, होकर के भी नहीं है। और एक चमत्कार यह हुआ, वो बाण भगवान कृष्ण के गले में बैजंती माला बन करके आ गया। भगवान कृष्ण की कृपा से पार्थ के प्राणों की रक्षा हो गई। उर्जा प्रति जग्राह पार्थम संछाद्य केशवः। जैसे कोई मां अपने बालक को आंचल में छिपा ले, जैसे कोई पक्षी अपने छोटे से बच्चे को संकट से बचाने के लिए अपने पंखों की ओट में ले ले, वैसे भगवान ओट बन गए। वो वैष्णवास्त्र वैजयंती माला बन करके भगवान कृष्ण के गले की शोभा बन गया। चकित होकर के अर्जुन ने पूछा, भगवान ये क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार है? तो भगवान ने कहा, भैया मैं हर पल 4 रूपों में संसार में रहता हूं। एक नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में हमेशा रहता हूं, दूसरा सर्वसाक्षी अव्यय परमात्मा बनकर के सर्वत्र रहता हूं, और तीसरा विविध देह धारण करके विविध लोकों के उपकारक कार्य करता हूं, और चौथा एकार्णव में निरंतर शयन रत रहता हूं।
फिर इस वैष्णवास्त्र की महिमा बता रहे हैं कि इसको पृथ्वी देवी ने नरकासुर को दिया, भौमासुर को। उस नरकासुर से यह अस्त्र भगदत्त पर आया और अब मेरे पास आ गया है। ये भगदत्त गायों का, ब्राह्मणों का, धर्म का द्रोही था। ये द्रोही है, इसलिए मार डालो अर्जुन इसको। अब मारने की युक्ति क्या है? भगदत्त की पलकें बहुत बड़ी बड़ी थी और उन बड़ी पलकों को रोके रखने के लिए भगदत्त को एक पट्टी बांधनी पड़ती थी माथे पर। भगवान ने कहा इसको मारना बहुत कठिन और बहुत आसान। अर्जुन ने कहा वो कैसे? बोले जब तक इसकी पलकें ऊपर बंधी हैं, इसके हाथ में हथियार है, इसको कोई मार नहीं सकता। और तू यदि मारना चाहता है तो बड़ा आसान है, इसकी पट्टी काट दे। भगवान कृष्ण का संकेत पाकर के अक्षणो रुन्मील नार्थाय बद्ध पट्टो यसौ नृपः, उन आंखों को खुली रखने के लिए ये पट्टी बांध करके रखता है। अर्जुन तो इंगित कोविद है। छिन्न माने सुके तस्मिन रुद्ध नेत्रो बभूवस। जैसे ही पट्टी काटी अर्जुन ने तो पलक बहुत भारी थे, आंखें बंद हो गईं। और जैसे ही विचलित होकर के पलक उठाने के चक्कर में पड़ा, तब तक अर्जुन ने काम कर दिया। बोले वृंदावन विहारी लाल की। महाराज भगदत्त के मरते ही भगदड़ मच गई और कौरव बेचारे आज युद्ध में पराजित भाव से अनाथ की तरह से रुदन करते हुए लौटे हैं। 12वें दिन का युद्ध संपन्न हुआ। सायंकाल के सत्र में अभिमन्यु पर्व है। बड़ी सुंदर कथा है। सीमित समय में अधिक से अधिक आनंद लेना है तो समय से पधारें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन। बोले वृंदावन विहारी लाल की।